नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो अपन ने अर्श चैप्टर जो स्टार्ट किया था, अर्श चिकित्सा, उसमें क्या क्या योग अपन उसमें रोगी में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है इसमें शुष्क अर्श में अपन को तक्र अरिष्ट भोजन के 3 कालों पर सेवन करे ऐसा लिखा है यहाँ पर। तो तक्र अरिष्ट का प्रयोग करना है आपको शुष्क अर्श में। शुष्क अर्श में बेसिकली यहाँ पर वात और कफ का इन्वॉल्वमेंट था वहाँ पर। तो तक्र जो है वो वात और कफ को हरेगा। तो 3 काल तक के सेवन कराना है रोगी को और 1 महीने तक या 1 माह की अवधि तक इसका सेवन कराना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर वर्णन आता है शुष्क अर्श में तक्र अरिष्ट का। ठीक है, 3 काल तक के सेवन कराना है और 1 महीने तक के इसका सेवन कराना है, जो कि वात और कफ को हरेगा। इसके बाद चलते हैं आगे तक्र के भेद। तो तक्र के भेद 3 बताए हैं। सबसे पहला है रूक्ष, अर्धदग्ध और अनुदग्ध घृत। तो जो रूक्ष रहेगा उसमें से अपन पूरा घी निकाल लेंगे, उसमें से अपन पूरा स्नेह निकाल लेंगे तो वो रूक्ष रहेगा। अगर अपन ने उसमें आधा स्नेह रख दिया और आधा स्नेह निकाल लिया तो वो अर्धदग्ध है। ठीक है, और अपन ने उसमें से कुछ भी स्नेह नहीं निकाला तो वो क्या है, अनुदग्ध घृत है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 भेद बताए हैं इसके तक्र के। इसके बाद में जो आ जाता है घृत, यहाँ पर अपन कौन कौन से घृत का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है पिप्पल्यादि घृत। तो यहाँ पर मुख्य कंटेंट तो इसका पिप्पल ही होगा, इसलिए इसका नाम पिप्पल्यादि घृत है। तो पिप्पल्यादि घृत। इसके बाद नागराद घृत। नागर किसका पर्याय है, अदरक का, तो नागराद घृत का भी यहाँ पर वर्णन है। इसके साथ साथ चव्याद घृत और हिबरादि घृत। हिबर किसका पर्याय है, जो बेर होते हैं उसको अपन हिबर बोलते हैं। मैंने यहाँ पर पिक्चर्स भी लगा के रखी है, इससे आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो सबसे पहला है एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, पिप्पल्यादि घृत, नागराद घृत, चव्याद घृत और हिबरादि घृत। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, इसमें और क्या है, इसमें अभया अरिष्ट का भी प्रयोग करना है अपन को। अभया अरिष्ट, तो अभया से अपन को पता है अभया हरितिकी का पर्याय है। तो इससे अपन अंदाज़ा लगा सकते थे कि अगर अपन ने पढ़ा नहीं है तो अपन सोच सकते थे कि इसमें हरितिकी मुख्य कंटेंट होगी, लेकिन यहाँ पर मुख्य कंटेंट क्या है, आंवला। आंवला लेना है अपन को, आम्ल की लेनी है 2 भाग और हरितिकी लेनी है 1 भाग। 1 भाग हरितिकी और 2 भाग आंवला। तो मैंने पिक्चर भी उसके अकॉर्डिंग ही लगा के रखी है। यहाँ पर 2 आंवले की पिक्चर लगा के रखी है और 1 हरितिकी की पिक्चर लगा के रखी है। तो इससे अपन को अभया अरिष्ट का निर्माण कर लेना है। इसके बाद अपन आगे चलते, इसके साथ साथ काय का वर्णन है, इसके साथ साथ फला अरिष्ट का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ दंत्य अरिष्ट और कनका अरिष्ट का भी है यहाँ पर। तो ठीक है, फला अरिष्ट भी है, दंत्य अरिष्ट भी है, और ये तो पढ़ ही लिया अपन ने, अभया अरिष्ट पढ़ ही लिया। इसके साथ साथ फला अरिष्ट, दंत्य अरिष्ट और कनका अरिष्ट का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। कनका अरिष्ट में मुख्य घटक भी आंवला ही है। आंवला यहाँ पर भी मुख्य घटक था अभया अरिष्ट में, और यहाँ पर भी मुख्य घटक है कनका अरिष्ट में, आंवला मुख्य घटक है। धतूरा भी नहीं है इसमें, और इसमें स्वर्ण भी नहीं है। तो अपन ने जो पहले पढ़ा था कनकासव, वहाँ पर धतूरा था, स्वर्ण था, लेकिन यहाँ पर अरिष्ट में धतूरा भी नहीं है ना स्वर्ण है, यहाँ पर आंवला है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं रक्त अर्श में। रक्त अर्श में मुख्यतः कौन कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट था, रक्त और पित्त का इन्वॉल्वमेंट था। यहाँ पर अपन को देखो चिकित्सा क्या लिखते हैं ये, रक्त अर्श में रक्त स्राव रोकने, अग्नि संदीपन एवं दोष के पाचनार्थ तिक्त रस वाले द्रव्य का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें क्या करना है अपन को, जो उसकी अग्निमांद है उसको दीपन करना है, और जो रक्त का स्त्राव हो रहा है उसको रोकना है। सबसे पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है अपन को। सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, रक्त का स्त्राव हो रहा है तो रक्त के स्त्राव को रोक देना है। ठीक है, इसके साथ साथ अग्नि को बढ़ाना है, अग्नि का संदीपन करना है, और उसको ऐसी औषधि देना है, तिक्त रस वाली औषधि का देना है। तिक्त रस से क्या होगा,
जो उसका पित्त वगैरह जो बढ़ा हुआ है वो थोड़ा कम होगा, अग्नि का संदीपन होगा। तो मैंने देखो जो पिक्चर ला के रखी है ये करेले का जूस है, तो इससे अपन को पता चल रहा है कि अपन को तिक्त रस का अपन को यहाँ पर द्रव्य यूज़ करना है और अग्नि का संदीपन करना है। इसके आगे चलते हैं अपन, इसके आगे और क्या बताते हैं ये, बथुए के रस को अजादुक के साथ पीने से रक्तस्राव बंद हो जाएगा। तो जो बथुआ जो होता है वो सबसे अच्छा सोर्स होता है आयरन का। स्पिनच भी नहीं है, मतलब कि जो पालक होता है, जो मेथी होती है, उससे भी ज़्यादा बेटर क्या है बथुआ। तो आयरन बढ़ाने के लिए बथुए की जो भाजी होती है उसका जो रस है, बथुए का अपन रस निकालेंगे और उसको अपन अजादुक के साथ प्रयोग करेंगे, उससे रक्तस्राव बंद होगा और बेसिकली आयरन भी बढ़ेगा उसके अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है, बथुए के रस को अजादुक के साथ अपन को पिलाना है उसको। इसके बाद में पिच्छा बस्ती का भी वर्णन यहाँ पर मिलता है। पिच्छा बस्ती कहाँ का कराना है, अर्श में, अतिसार, प्रवाहिका और गुदभ्रंश में अपन को पिच्छा बस्ती का वर्णन मिलता है। कहाँ का है, अर्श, अतिसार, प्रवाहिका और गुदभ्रंश में। इसके साथ साथ अवपीड़क ग्रथ, देखो कुटज आदि रस क्रिया भी यहाँ पर बताइए। तो अवपीड़क ग्रथ और कुटज आदि रस क्रिया, इसके साथ साथ सुनिश्चक कंचांगेरी रस भी यहाँ पर है। ठीक है, अवपीड़क ग्रथ, सुनिश्चक, कंचांगेरी रस, कंचांगेरी ग्रथ और कुटजादि रस क्रिया भी अपन को यहाँ पर करनी है। कुटजादि रस क्रिया, कुटज अपन को पता है होलेरिया एंटी डिसेंट्री का, वो क्या करेगा, ये अच्छी तरह का कायम है अतिसार में। तो अपन को बेसिकली यहाँ पर रक्त का स्तंभन करना है, तो स्तंभन के लिए अपन इसका यूज़ करेंगे, कुटज आदि रस क्रिया अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर पथ्य क्या बताया है, तो ये बहुत एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं पीजी वगैरह के। तो यहाँ पर जो पथ्य बताया है, अर्श में कुलतयूष पथ्य है, और कुलतयूष भी है और शुंठी भी यहाँ पर पथ्य है। तो जैसे कि कुल्थी रक्तपित्त में अपथ्य थी, लेकिन यहाँ पर पथ्य है, और शुंठी भी यहाँ पर। शुंठी के तो अपन ने कितने सारे योग भी पढ़े, तो शुंठी तो पथ्य होगी ही एक टाइप से। शुंठी मत अपन ने नागराज घृत पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये पथ्य है, शुंठी और कुलत। इसके बाद में क्या आ जाता है, निदानार्थक रोग। निदानार्थक क्या रोग होते हैं, कौन से, पहले इसको समझते, निदानार्थक रोग होते क्या है। मतलब कि एक दूसरे के कारण बन जाते हैं जो रोग, उनको निदानार्थक रोग कहते हैं। मतलब कि एक रोग उत्पन्न हुआ, एक रोग के कारण दूसरा रोग उत्पन्न होगा। मान लो किसी को अतिसार हुआ है, तो अतिसार से अर्श हो गया, या फिर अर्श हुआ है उससे अतिसार हो गया। ठीक है, तो ये निदानार्थक रोग है, एक रोग दूसरे रोग के होने का निदान बन जाए। तो कौन कौन से, जैसे कि अर्श है, अतिसार है और ग्रहणी है, ये एक दोष, मतलब कि एक रोग हुआ तो इट मे बी पॉसिबल कि वो दूसरे रोग में बदल जाए। अगर अर्श हुआ था तो अतिसार में बदल जाए, अतिसार हुआ था अर्श में बदल जाए, अतिसार हुआ था ग्रहणी में बदल जाए, ग्रहणी हुआ था तो अतिसार में बदल जाए, ग्रहणी हुआ था तो अर्श में बदल जाए, अर्श था तो वो ग्रहणी में बदल जाए। तो ये क्या है, निदानार्थक रोग है। मतलब कि एक रोग दूसरे रोग के होने का निदान बन जाए। ठीक है, तो ये तीन रोग निदानार्थक रोग है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन मेरे को लगी थी यहाँ पर, वो ये है, यहाँ पर जो रोगी है उसके अग्नि की बल की रक्षा करनी चाहिए अपन को। अग्नि की रक्षा कहाँ, गुल्म में करनी चाहिए, अग्नि की रक्षा गुल्म में करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो रोगी है उसके अग्नि के बल की रक्षा करनी चाहिए। तस्मात् अग्नि बलम रक्षमेषु त्रिषु विशेषतः। तो अग्नि के बल की रक्षा कहाँ पर करनी चाहिए, अर्श में करनी चाहिए। लेकिन अगर वो अग्नि की रक्षा बोलता है तो अग्नि की रक्षा अपन को गुल में करनी चाहिए। बस टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, यहाँ पर अग्नि बल की रक्षा कर रहे हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपना अर्श चिकित्सा अध्याय कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे ग्रहणी चिकित्सा। तो थैंक यू दोस्तों, इसके लेक्चर्स के नोट भी मैं अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
धन्यवाद।